मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुद कॉमर्स में हार्दिक स्वागत है। और ये आपके सामने एक नवयुवक के हाथ की तस्वीर लेके आया हूँ। इनके हाथों में क्या छुपा है, क्या संभावनाएं दिख रही हैं, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो मुख्यतः लर्निंग की पर्पस से बनाया गया है, तो इसे अधिक से अधिक शांति से, कंसंट्रेशन के साथ पूरा वीडियो अवश्य देखें, ताकि आपको हस्तरेखा से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी मिल सके, आप इस वीडियो से अधिक सीख सकें। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्पष्ट तौर पे देखेंगे, गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली अपने आप में बहुत अच्छी है। कम्युनिकेशन भी अपने आप में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से बुध की उंगली में यहाँ पे गैप है, तो ऐसे व्यक्ति आमतौर पर बिजनेस में ही जाते हैं, बिजनेस करते हैं। इनका हाथ वैसे भी नौकरी के लिए नहीं बना है। नौकरी करने जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, छोड़ देंगे, मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे नौकरी को। हाथ जो है बिजनेस के लिए बना है, क्योंकि बुध की उंगली काफ़ी लंबी है, अच्छी है। वाणी के माध्यम से या मेडिकल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि गुरु भी अच्छे हैं, सूर्य भी अच्छे हैं। लेकिन सूर्य जिस प्रकार से उंगली यहाँ पे आप देखेंगे तो मूसलाकार उंगली है, यहाँ पे गोलाई है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं मेडिकल क्षेत्र में भी काम करें तो अच्छा है, या डायमंड से जुड़ा हुआ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कार्य भी करेंगे तो अच्छा है। ये सूर्य के क्षेत्र हैं। ऊर्जा से जुड़ा हुआ, मतलब बिजली विभाग में काम करें तो फायदा होगा। गुरु की उंगली भी अपने आप में अच्छी दिखाई दे रही है, बुध की उंगली भी अपने आप में अच्छी दिखाई दे रही है। तो बैंकिंग का सेक्टर, इंश्योरेंस का सेक्टर, कमीशन एजेंट के तौर पे भी ये काम करने में, यानी कि चीज़ें बहुत सारी खुली है। तो इनको उंगलियों ने बहुत कुछ दे दिया है। और ईश्वर, देखिए एक चीज़ है, जब किसी को कुछ देता है तो साथ में सिक्के की बाजू दूसरी होती है कि कुछ उसके हाथ में मिसिंग भी हो सकता है। इनके हाथ में अब मिसिंग क्या है आपको दिख रहा होगा स्पष्ट तौर पे। आम तौर पे ये सीमेन लाइन दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे ये आपकी माइंड की लाइन हो गई, यहाँ पे आपकी हार्ट की लाइन हो गई। लेकिन इनके हाथ में कर्म की रेखा नहीं है। आमतौर पे देखेंगे तो ये आपकी लाइफ लाइन हो गई, ये आपकी माइंड लाइन हो गई। अभी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में ही बहुत सारा फर्क है, हार्ट की लाइन है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी इस प्रकार से भाग्य की रेखा नहीं है। तो ईश्वर का ये एक विशेष आशीर्वाद होता है, सभी के लिए होता है, कि जब भाई आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें जो देते हैं और अच्छी देते हैं, क्योंकि आपके हाथ में दूसरी कोई एक चीज़ आपके कर्मों के हिसाब से मिसिंग है, और उसमें पूर्व जन्म के कर्म जो होते हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं। ये आप कह लीजिए, आपका जब बर्थ हो रहा था उस समय जो कुछ भी चीज़ें थी उसके हिसाब से आपको भाग्य की रेखा नहीं है, ऑलमोस्ट आपके हाथ में नहीं है। ये सिंगल लाइन है। अब आप कहेंगे भैया सिंगल लाइन है तो हार्ट लाइन कहाँ है? ये सीमियन लाइन कहलाती है। ये ऊपर का छोटा सा, जो जिनके भी हाथ में ऐसी सिंगल लाइन होती है, सीमियन लाइन होती है, पहली एक बात सुन लीजिए, उनके बारे में जान लीजिए। बहुत वर्कोलिक होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। एक बार काम हाथ में ले लिया तो जब तक काम पूरा ना हो जाए भैया पीछा नहीं छोड़ते काम का। ज़रूरत पड़ेगी तो 10 या 12 घंटा, 15 घंटा, 14 घंटा काम करेंगे, लेकिन कार्य की पूर्ति की तरफ में जैसा एक नशा सा हो जाता है ना, वैसा नशा कहता है इनको, वर्कोहलिक व्यक्ति। फिर वो घर वालों को भूल सकते हैं, माँ को भूल सकते हैं, बहन को भूल सकते हैं, भाई को भूल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इनको एक सलाह है मेरी कि वर्कोहलिक रहिए। आज का ज़माना कॉम्पिटिटिव ज़माना है, तो अधिक से अधिक कार्य कीजिए, बट फैमिली की तरफ में ध्यान दीजिए। अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी आपकी ज़रूरत होती है और आप उस समय उपलब्ध नहीं रहे, फैमिली के साथ खड़े ना हो सके अपने वर्कोहलिक नेचर के कारण में, तो वह आपके लिए एक बुरी बात आपके फैमिली में पैदा कर सकता है ना। तो ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए। गुरु का माउंट शिफ्टेड है, दोनों ही हाथ में देखेंगे। शनि का माउंट भी शिफ्टेड है, सूर्य का माउंट भी शिफ्टेड है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बुध का पर्वत अच्छा है। यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं कि बुध का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा बना हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है।
मंगल फाइटिंग स्पिरिट, यहाँ पे आप देखेंगे तो मंगल के दोनों ही क्षेत्र अच्छे हैं, फाइटिंग स्पिरिट दे देंगे। ये भी है, लाइनों का पचड़ा कम है, तो जीवन में निश्चित तौर पे वैवाहिक जीवन जो है अच्छा सुख शांति से बीतेगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। बहुत अधिक उभार नहीं है, लेकिन साफ सुथरा है, ठीक है। तो विपरीत लिंग की तरफ में आकर्षण बहुत अधिक तगड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रहेगा, लेकिन बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, है ना। कुछ पर्सनल चीज़ें भी जो लर्निंग के हिसाब से मुझे बताना जरूरी है लोगों को कि इस प्रकार का शुक्र का पर्वत रहे, केवल 2 लाइनें रहे या एक आधी लाइन रहे, ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली कहलाते हैं। इनकी जो पत्नी होती है, जीवन साथी जो होता है ना, उसको इनके घर में आने के बाद में बहुत हेल्प मिलती है। ये अपने पत्नी को बहुत हेल्प करेंगे सेटल कराने में, निश्चित तौर पे एक बहुत मतलब पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे और कठिनाइयाँ कम करेंगे। इनकी पत्नी इनके घर में बहुत आसानी से सेटल हो जाएंगी, घुल मिल जाएंगे। तो पुरानी बातें हो गई हैं। चलिए, जीवन में 20-21 साल के आसपास का पीरियड कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है निश्चित तौर पे कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया हुआ है। 29 के आसपास की एज कुछ ना कुछ हल्का सा तनाव, लेकिन किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। एज निकल गई है तो उसके बारे में। 35 के आसपास की एज कुछ छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी आई होगी, इन कैश नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि चीज़ें इतनी तेज़ी से बदलती घटती रहती है कि वो ध्यान में आना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। जीवन में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये एक रेखा है, अच्छी रेखा है, मजबूत रेखा है। लगभग 42-43 की एज के आसपास का पीरियड आप मान के चलिएगा। इस एज के पीरियड में डेफिनेटली 42 से 43, ये 1-1.5 साल का पीरियड बहुत कुछ देगा इनको। जीवन में अभी तक जो कुछ भी हो रहा था, जो भी हुआ है, जो भी तकलीफ आई, उसको ओवरकम करके आप आगे जा रहे हैं। आगे यदि आप देखने को जाएंगे तो कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटी की लाइनें नहीं हैं। जो जिस प्रकार से ये लाइन बनी है, वैसी ऐसी बहुत सारी लाइनें कई लोगों के हाथ में होती है, 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है, वैसे इनके हाथ में नहीं। इनके हाथ में एक इम्प्रेशन बना था यहाँ पे, ये आप देखेंगे ये वाला एक इम्प्रेशन बन रहा था, बहुत ज़्यादा इनकेशमेंट हुआ नहीं होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, इसके पहले की एज में ये 2 लाइनें हैं जो अपॉर्चुनिटी के तौर पे। लेकिन आप देखेंगे तो 42-43 की एज, इसके बाद में ऐसी कोई लाइन अपॉर्चुनिटी की या वर्क चेंजेस की, फाइनेंशियल स्टेटस में चेंजेस की नहीं दिखाई दे रही। यानी कि 42-43 की आयु में कुछ ना कुछ अपने जीवन में ऐसा प्राप्त कर लेंगे जो इनके लिए आगे आने वाला जो जीवन है उसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, आगे जाने के अवसर प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये इसमें कहीं पे भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रही है। इसके मुताबिक आप देखेंगे तो 70 के आसपास की आयु दिखाई दे रही है इनके लेफ्ट हैंड के अंदर में, जबकि आप राइट हैंड में देखने को जाएंगे तो 70 क्रॉस होकर लगभग 72-73। इसीलिए 70 प्लस लेस देन 75 एज का स्पैन निश्चित तौर पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो है ना 100 बातों की एक बात 42-43 की एज में निश्चित तौर पर मिलेगा। उसका दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए सूर्य के क्षेत्र में रेखा है, ऊपर तक बनी है, यानी ये बता देती है कि भैया पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, पैसा रहेगा, जीवन के आखिरी क्षणों तक पैसा रहने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भाग्य की रेखा तो नहीं है, लेकिन सूर्य की रेखा के साथ मिलकर ट्रायंगल बन रहा है। छोटा ट्रायंगल है, इसमें कोई दो मत नहीं है, छोटा ट्रायंगल है। और इसमें ट्रायंगल के नीचे में ये इस प्रकार से ये आकृति बनी है, ये आपका ट्रायंगल शेप करेगा, या ग्लास कह लीजिए, ग्लास का शेप बन रहा है, बट मेरे हिसाब से पानी पीने का कांच का ग्लास जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे स्पष्ट तौर पे ये ट्रायंगल की निर्मिति है, भले ही ये इस प्रकार से फॉर्मेशन है, ट्रायंगल है और अच्छा ट्रायंगल है। निश्चित तौर पे पैसा तो कमाएंगे, सफलता तो प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे एक क्रॉस बन रहा है, ये थोड़ा खतरे की निशानी है। तो क्रॉस जब बनता है सूर्य के क्षेत्र में बनता है तो जीवन में कम से कम एक ऐसा मौका आएगा जहाँ पे इनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगेगी। पैसे की स्थितियाँ कठिनाइयों को इंडिकेट करती है, लेकिन उसको पार करेंगे। तकलीफ आएगी लेकिन उससे बच जाएंगे, और हो सकता है तकलीफ आके चली भी गई हो। चूँकि ये माउंट को लेके टचिंग है तो ये आपके जीवन में आपको एक इंडिकेशन देता है कि इसकी एज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से कोई
अन्य निशान दिखाई नहीं दे रहा है। ये जरूर यहाँ पे क्रॉस है, तो 45 के आसपास की एज उसके हिसाब से यदि अप्रॉक्सीमेटली माने ट्रायंगल के नीचे बनता हुआ जो क्रॉस है, अगर उसको हम रेफरेंस लेते हैं तो लगभग 45 की एज के आसपास का पीरियड है। एक मौका अवश्य तौर पे ऐसा आएगा जहाँ पे कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा दाव पे लगेगी। हो सकता है उसका कारक कोई महिला हो, परिवार के सदस्य की हो या आस पड़ोस की हो, तो महिलाओं से डील करते समय थोड़ा सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और अगर इस प्रकार की कोई घटना पहले हो चुकी तो फिर निश्चिंत होना चाहिए। ये एक बार जीवन में होती है, क्योंकि माउंट के ऊपर में बनी है ये क्रॉस माउंट को टचिंग है, तो मान के चलिएगा ये दिक्कत देने वाला है, या दे चुका होगा तो आप उससे मुक्त होगा। नहीं हुए तो 45 की एज में फिर इसका इफेक्ट देखने को निश्चित तौर पे मिल सकता है। तो थोड़ा संभाल के रहने की आवश्यकता निश्चित तौर पे। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। दोनों ही हाथों में देखेंगे स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये जिस प्रकार की रेखाएं निर्दोष रेखाएं हैं, तो तकलीफ वाली बात नहीं है। मस्तक की रेखा भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ आगे इस प्रकार से बढ़ रही है, आगे जा रही है। हाथ में ट्रायंगल नहीं है, इसका मतलब पैसा नहीं रहेगा कि पैसा रहेगा। वर्कोलिक रहेंगे, काम इतना करेंगे, मेहनत करेंगे, 10 के बदले में 12 घंटा काम करेंगे दिन में, तो भैया पैसा तो रहने वाला है, कमाएंगे, सफलता को अवश्य तौर पर पाएंगे। अंगूठा काफ़ी लंबा है, अच्छा है। थोड़ा जिद्दीपन से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ का बीच का पार्ट बहुत हार्ड दिख रहा है। स्ट्रेट है ये वाला पार्ट, एकदम स्ट्रेट। हार्ड एंड स्ट्रेट जब पार्ट होता है अंगूठे का, और झुकाव कम है, पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ऐसा झुकाव कम है, इनका स्ट्रेटनेस ज़्यादा है। तो दोनों चीज़ें होती, फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फ़ायदा इस चीज़ का है भैया जी को कि यहाँ पे निश्चित तौर पे जो है अपने जीवन में ये सफलताओं को खींच सकते हैं, मेहनत के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ड्रॉबैक कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब हाथ में ट्रायंगल ना हो तो आपको अकाउंट जॉइंट में रखना चाहिए। अकाउंट जॉइंट में रखें तो ज़्यादा अच्छा है। बैंकिंग में आप पत्नी को अपने जहाँ जहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटस जो होते हैं, उसमें आप यदि अपने पत्नी को रखेंगे तो उससे निश्चित तौर पर लाभ होगा। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने देख ली है। सूर्य या गुरु के क्षेत्र में काम करें, समराइज कर देता हूँ। वाणी अच्छी है तो बैंकिंग इंश्योरेंस से भी लाभ होगा। एक कमीशन एजेंट के तौर पे भी यदि ये काम करते हैं तो उससे भी जीवन में अच्छी प्राप्तियां कर सकते हैं, काफ़ी आगे तक जा सकते हैं निश्चित तौर पे। तो उसमें कोई दुमत नहीं है। तो हाथ अच्छा है, भाग्य की रेखा नहीं है, लेकिन भाग्य से जीतने की योग्यता, क्षमता और जिद ये जो रेखा प्रदान करती है, ये इनको काफ़ी आगे ले जाएगी, बड़ी सफलताएँ देंगी और जीवन में सफलता के उच्चतम शिखर पे बैठाने के लिए एक मददगार साबित होगी। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे